बूढ़े पिताजी की सेवा में ध्यान रखते हो तो समझ लेना तुमने माया को जीत लिया है। दूसरे लोगों ने कितनी गलती किया है ये बात तो अलग है, लेकिन तुम उनको कितना क्षमा कर सकते हो ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, तो समझ लेना वो माया की नींद से जाग चुके हैं। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा स्कूल में मिलती है, शिक्षा शिक्षक से मिलती है, लेकिन याद रखना संस्कार या तो सत्संग से मिलते हैं और या तो फिर माता पिता से मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिन माता पिता के पास में ही संस्कार नहीं है, वे अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे। इसलिए यदि तुम माता पिता बन गए हो, दादा दादी बन गए हो, सत्संग में आइए और बैठिए और सत्संग में संस्कार प्राप्त करिए। संस्कार केवल बचपन में नहीं मिलते हैं, संस्कार जवानी में भी मिलते हैं, संस्कार बुढ़ापे में भी मिलते हैं। जब तक जिंदगी है संस्कार जहाँ से मिल जाए वहाँ से लेना चाहिए। मैं बॉम्बे हवाई अड्डे पर उतरा, सुबह का समय था। हमारे भक्त जी गौतम पाटिल बॉम्बे के अपनी गाड़ी से मुझे लेने आ रहे थे। 10 मिनट लेट हो गए। हम लोग खड़े थे बाहर, 2 संत थे। तो वहाँ पर हवाई अड्डों पर एक ठेलिया जैसी रहती है, छोटी सी गाड़ी जिसको हाथ से ढकेला जाता है। एक महिला उस गाड़ी को ढकेलती हुई आती है और उसको लेने के लिए कार आती है। उस कार की कीमत 1.5 करोड़ से कम नहीं थी। वो महिला है और उसकी बेटी साथ में है। उस कार से ड्राइवर उतरता है, उनका थैला उठाकर कार में रख लेता है और वो महिला उस ठेलिया को, उस छोटी सी गाड़ी को ढकेल कर एक किनारे दीवार के पास खड़ी कर देती है। मेरे साथ में एक संत था, वो देखता है, मेरे से कहता, गुरुदेव कितनी समझदारी है। 1.5 करोड़ की कार में जाने वाली महिला, ड्राइवर जिसका थैला उठा कर ले गया है इस ट्रॉली से, और वो महिला इस ट्रॉली को ढकेल कर एक किनारे दीवार के पास खड़ी कर रही है। तो मैंने उससे कहा, तूने क्या सीखा? बोले, मैं भी अब ढकेल के किनारे ही खड़ा करूँगा, बीच में नहीं डालूँगा। साधारण से साधारण आदमी कार्य कर रहा है, उसके कार्य को देख करके भी तुमको संस्कार मिलते हैं। और याद रखना, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत संस्कार भी आपका मन कैच करता है। इसलिए कबीर साहब ने मना किया है कि गलत लोगों की संगत मत करो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। बड़ी मजे की बात है, संगत से सुख उपजे। फूल के संग में बैठ जाओ, तुम फूल के पास में बैठ जाओ, गुलाब के फूलों में बैठ जाओ, ना चाहते हुए भी खुशबू मिलती है, सुंदरता मिलती है। लेकिन तुम जहाँ लेटरिन पड़ी हो, लेटरिन का गटर हो, शौचालय का, वहाँ बैठ जाओ, ना चाहते ही बदबू मिलती है। तुम वही हो, खाली जगह बदल गई।
फूलों के बीच में बैठते हो, बिना प्रयास के खुशबू मिलती है, सौंदर्य मिलता है, मन प्रसन्न होता है। गटर के पास में बैठे हो, बिना प्रयास के टट्टी की बदबू मिलती है, कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया रेंग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बिना प्रयास के गंदगी में बीमारी भी फैलती है। कुसंगत ऐसे है जैसे गटर की संगत, सत्संगत ऐसे है जैसे गुलाब के फूलों की संगत। चुनाव आपको करना है, पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। गुरु का चुनाव तुमको ही करना है, शिष्य का चुनाव गुरु को करना है, गाड़ी का चुनाव, चूड़ी का चुनाव, घड़ी का चुनाव, घर का चुनाव, जमीन का चुनाव, विधायक सांसद जिला परिषद का चुनाव, मुखिया का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, सरपंच का चुनाव, पति का चुनाव, पत्नी का चुनाव, संत का चुनाव, किस संत को बुलाकर प्रवचन कराना है, ये भी चुनाव आपको करना है। और सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है, कदम कदम पर चुनाव का ही खेल है। चुनाव करने में चूक गए तो याद रखना, जिंदगी भर दुख उठाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। मार्केट में जाते हो, तुम सामान का चुनाव करते हो, कौन सामान खरीदना है, कौन नहीं खरीदना। और कभी कभी तुम चूक जाते हो, फालतू सामान खरीद कर ले आते हो, घर की जगह भी फंस जाती, पैसा भी फंस जाता और सामान काम नहीं आता। आपकी जिंदगी में चुनाव ठीक होना चाहिए। पति का चुनाव भी समझ बूझ कर करो। किसी लड़के को देख करके मोहित हो जाना, उसके साथ दोस्ती कर लेना, उसको कहना कि बॉयफ्रेंड है और वो बोले कि गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी मूर्खता है। किसी लड़की को बॉय से मित्रता करना ही नहीं चाहिए, और किसी लड़के को लड़की से मित्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़की में बहुत अट्रैक्शन होता है। ये मित्रता भी करेंगे तो भी इनका आखिरी में मन वासना में ही गिर जाएगा, माया में फंस जाएगा। इसलिए लड़की लड़की सखी सहेली बने वहाँ तक तो ठीक है, लड़के लड़के मित्र बने वहाँ तक तो ठीक है। और यदि साधु बनना है तो साधु बन जाओ, नहीं साधु बनना है, और साधु बनने का अर्थ इतना ही है, ज़्यादा अर्थ नहीं है कि संसार की विषय भोग न करना, लंगोटी का पक्का होना, हनुमान जी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना। अब दुनिया वालों जैसे देखना भी नहीं है, दुनिया वालों जैसी बातों को नहीं सुनना है, दुनिया वालों जैसे सोना भी नहीं है, दुनिया वालों जैसा खाना पीना भी नहीं है, और दुनिया वालों जैसे कपड़े भी नहीं पहनना है, और दुनिया वालों जैसी जिंदगी जीना ही नहीं है। इसका नाम सन्यास होता है, और जिसने सन्यास ले लिया उसकी जिंदगी के दुख द्वंद का नाश हो जाता है। पर यदि सन्यास नहीं ले सकते तो समय पर गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करिए। 26 साल की उम्र, 28 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में विवाह करने की उम्र नहीं, उम्र निकल गई आपकी। 16 साल की लड़की हो, 18 साल का लड़का हो, एंगेजमेंट कर दीजिए। एंगेजमेंट समझते हो, सगाई कर दीजिए, और 1-2 साल के बाद विवाह कर दिया। सगाई करने से भी फायदा, उस लड़की को भरोसा हो जाता है कि अब हमारे लिए पति मिल चुका है, लड़के को भी विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी चुनाव की जा चुकी है। बस 1-2 साल बाद हम दोनों गंगा जमुना में स्नान करेंगे, गृहस्थी बसाएंगे, संसार बढ़ाएंगे। उनको पता चल गया। लेकिन जिनकी 26-26 साल उम्र हो गई, कैसे मन को रोकेंगे? रोज सत्संग भी नहीं मिल रहा। 30-30 साल उम्र हो गई, कैसे इस चंचल मन को रोकेंगे?
कैसे इन तूफानी इंद्रियों को बस में करेंगे। रही पढ़ने की बात, पढ़ाई आपकी हो सकती है। पढ़ने के नाम पर तो मैं अब भी पढ़ता हूँ, इतनी उम्र हो गई पढ़ाई चालू हो गई। रोज मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, बीजक पढ़ता हूँ, कबीर के दोहे पढ़ता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैं किसी ऐसे राइटर की पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ जिसमें दम ना हो। अगर 100 राइटर की पुस्तक मेरे पास आती है तो 99 की कैंसिल करता हूँ, एक की सिलेक्ट होती है। क्योंकि हमसे आगे जिसका माइंड हो उसी को पढ़ना है, और हमसे भी ज़्यादा बुद्धू है तो फालतू क्यों टाइम बर्बाद करें। राजस्थान का एक व्यक्ति कह रहा था, लालचंद नाम है, कह रहा था आपके सत्संग में हम सब भाग कर इसलिए आते हैं, कुछ मिलता है सत्संग में। अगर कुछ मिलता ना होता तो हम आते नहीं। आपका हर सेंटेंस बहुत अच्छा रहता है। वास्तव में जिसके सत्संग में कुछ मिलता है वहीं बैठने से, सुनने से फायदा होता है। जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, टाइम पास करने से भी क्या फायदा। पर यह भी याद रखना, संत दी टूटी फूटी वाणी कोई बोलता है। टूटी फूटी मतलब बहुत उसकी भाषा ठीक नहीं है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, गन्ना टेढ़ा हो सकता है पर उस टेढ़े गन्ने से भी शक्कर जो बनती है वो मीठी ही होती है और नमकीन नहीं होती है। और बांस बहुत सीधा होता है पर उसके रस से कभी शक्कर नहीं बनती है। इसलिए साधु साधारण हो फिर भी उसकी वाणी शक्कर जैसी मीठी है, उसको सुनना चाहिए। आज अगर मैं आपको मिला हूँ तो ये सब संतों की देन है। ये पहले मिल चुके हैं आपको और इनके आशीर्वाद से हम मिले। ये तुम्हारी भूमिका, तुम्हारा प्लेटफॉर्म सब इन्होंने तैयार किया है। गांव-गांव में जा जा करके सत्संग सुनाया है, अपनी भाषा में समझाया है। इसलिए इन साधु संतों का भी ख्याल रखना। मैं तो आपका मेहमान हूँ, साल में एक बार आता हूँ मार्च में, और फिर लौट जाता हूँ तो 11 महीने आता ही नहीं। इस बार पहली बार मैंने 2 महीने का टाइम बिहार झारखंड के लिए दिया है, मार्च अप्रैल। तो कोरोना ने कहा कि तुम 2 महीने क्यों दे रहे हो, बंद करो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा प्रवचन होने नहीं दूंगा। मैंने कहा तू मत आ, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन तू बिहार में मत आ, तू उधर ही रह, बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर, इधर मत आ। हम सब गरीब लोग तेरी चपेट कहाँ रोक पाएंगे। वीआईपी है तो वीआईपी लोगों के पास जा। पर मैं तो शुभकामना करूंगा कि हमारे देश के किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आदि अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अफसर और सामान्य जनता के लोग, उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी, कर्मचारी और हमारे किसान और मजदूर लोग, किसी को बीमारी ना आने पाए। और सभी लोग काली मिर्च एक सुबह और शाम खा लेना, एक लौंग सुबह शाम खा लेना, एक लहसुन की कली सुबह शाम खा लेना, आधा चम्मच हल्दी और सुबह शाम काढ़ा बनाकर पी लेना, पानी में डालकर खौला करके, और उसी में गिलोय डालकर खौला कर पी लेना, उसी में सौंठ, उसी में अदरक, उसी में सब काली मिर्च सब डाल दो और उसी में थोड़ा सा गुड़ और पी लो। कोरोना आएगा नहीं, कोरोना भी तुम्हारा काढ़ा पीकर खुश होकर चला जाएगा कि अच्छा पिलाया आपने। तुम हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और मुस्कुराते हो तो भी अच्छा लगता है, और जब तुम सीरियस बैठते हो तो ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत चुड़ैल बैठे। इसलिए सीरियस मत बैठना, थोड़ा थोड़ा होंठें खोल देना। मैं आपके दांत नहीं उखाड़ूंगा, पक्का बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा हंसते रहना। हंसना कृष्ण का स्वभाव है, मुस्कुराना राम का स्वभाव है।
प्रसन्न रहना कबीर का स्वभाव है, शांत रहना बुद्ध का स्वभाव है, ध्यान में रहना स्वामी महावीर भगवान का स्वभाव है, जोश खरोश में रहना लक्ष्मण का स्वभाव है, प्रेम से भरे रहना भरत का स्वभाव है, मौन रहना शत्रुघ्न का स्वभाव है, दुख सुख में भी भक्ति करना विभीषण मीराबाई सेवरी ध्रुव प्रहलाद का स्वभाव है, और हंस हंस कर प्रवचन सुनाना ये असंग नाम के संत का स्वभाव है।